इस वीडियो में पढ़ेंगे जहांगीर। तो स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जीके स्पोर्ट्स साइट में। और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो पिछली वीडियो में हमने अकबर पढ़ा था और अकबर का उत्तराधिकारी हुआ जहांगीर। तो आज जहांगीर पढ़ेंगे। जहांगीर का जो जन्म हुआ है 31 अगस्त 1569 को हुआ था, और इसके पिता का नाम अकबर है और माता का नाम मरियम, जिसका नाम था जोधाबाई या हरकाबाई। मरियम जो नाम दिया था जहांगीर के पिता यानी कि अकबर ने, उसकी माता का नाम मरियम रखा था। मरियम यानी कि स्वर्ग की अप्सरा, और वास्तविक नाम जो था जोधाबाई या फिर हरकाबाई। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम, और इसने अपनी एक आत्मकथा लिखी तुजुकी जहांगीरी, जो इसकी ऑटोबायोग्राफी है, जो कि इसके जीवन काल में पूर्ण नहीं हो पाई, अपूर्ण रह गई और इसकी मृत्यु हो गई। तो तुजुकी जहांगीरी को पूर्ण किया था मौत बिंदु खां ने इसे पूरा किया था। और याद रखेंगे कि तुजुकी जहांगीर की आत्मकथा है जो कि वो पूर्ण नहीं कर पाया था, तो मौत बिंदु खां ने उसे पूर्ण किया था। जहांगीर को शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अनारकली का नाम आपने सुना हो कि, तो अनारकली फारस में एक कुआं में कूदकर अपनी आत्महत्या कर लेती है। अनारकली का इसमें जिक्र इसलिए हुआ है क्योंकि सलीम जो है उस वक्त छोटा था, तो अनारकली को पसंद करने लगा था, और ये बात अकबर को पता चली। तो अकबर गए थे अनारकली को समझाने। इससे अनारकली कुआं में कूदकर आत्महत्या कर लेती है, और अनारकली का मकबरा है लाहौर में, याद रखेंगे। और उसके बाद जहांगीर एक नौरोज़ उत्सव के दौरान पहली बार जहांगीर मेहरुन्निसा यानी कि नूरजहां को देखता है, तथा उसके बाद 1611 ईस्वी में जहांगीर तथा मेहरुन्निसा की शादी होती है। तो सर्वप्रथम जहांगीर ने मेहरुन्निसा को कब देखा था, तो नौरोज़ उत्सव के दौरान, और मेहरुन्निसा को जहांगीर ने नाम दिया था नूरजहां। आगे देखते हैं कि जहांगीर मेहरुन्निसा की उपाधि दिया था नूरजहां महल, यानी कि महल की नूर। आगे देखते हैं, आगे है कि नूरजहां ने जब जहांगीर से नूरजहां की शादी हुई, तो नूरजहां ने नूरजहां गुट की एक स्थापना की, जो कि 11 वर्ष तक चला। 1611 से लेके 1622 ईस्वी तक चला। और नूरजहां गुट जो था यानी एक तरह से ग्रुप कह सकते हैं, और उसने ग्रुप में अपने फैमिली को, अपने परिवार को शामिल किया हुआ था, अपने पिता को, अपनी माता को, अपने भाई को, ठीक है। तो इसके पिता का नाम था मिर्ज़ा गियास बेग, नूरजहां के पिता का नाम मिर्ज़ा गियास बेग। और मिर्ज़ा गियास बेग को जहांगीर ने उपाधि दिया था, एतमाऊ दौला का उपाधि दिया था। और एतमाऊ दौला यानी कि मिर्ज़ा गियास बेग का मकबरा बनवाया था। किसने? मेहरुन्निसा ने उसके पिता का मकबरा बनवाया था, जिसमें एतमा दौला का मकबरा सोना, चांदी, मोती और जवाहरात से सजाया गया था, ठीक है। एतमा दौला और किस शैली में, तो पितरादुदौला शैली में बनवाया गया था, यानी कि पितरादौला शैली, यानी कहने का जो उसका मकबरा था, जो मकबरा बनाया गया था, उसको सोना, चांदी, मोती, जवाहरात से पहली बार उसको मतलब कि उसमें कलाकृति की हुई थी, ठीक है। तो वही हुआ पितरादुदौला शैली। नूरजहां की माँ कौन थी? नूरजहां की माँ थी अस्मत बेगम।
तो नूरजहाँ के पिता हुए मिर्ज़ा गियास बेग और नूरजहाँ की माँ हुई अस्मत बेगम। अस्मत बेगम ने गुलाब के फूल से इत्र का आविष्कार किया था। जो इत्र उसने बनाया था वो गुलाब के फूल से उसने बनाया था। नूरजहाँ के भाई थे आसफ़ खां। नूरजहाँ के भाई आसफ़ खां और आसफ़ खां की बेटी थी अंजुमन बानो बेगम और यही बनेगी क्या, मुमताज़, जिसकी शाहजहाँ से विवाह होता है। तो याद रखेंगे कि किसकी बेटी थी, आसफ़ खां की अंजुमन बानो बेगम। अंजुमन बानो बेगम का विवाह होता है खुर्रम। खुर्रम कहने का मतलब शाहजहाँ से। तो आसफ़ खां की बेटी अंजुमन बानो बेगम और अंजुमन बानो बेगम का विवाह खुर्रम यानी शाहजहाँ। शाहजहाँ कौन, जहांगीर का उत्तराधिकारी जो होता है उससे शादी होता है। और नूरजहाँ की बेटी होती है लाडली बेगम, जिससे विवाह होता है शहरयार, जो कि जहांगीर का दूसरा बेटा था या फिर बड़ा बेटा था शहरयार। शहरयार से शादी होता है नूरजहाँ की बेटी लाडली बेगम से। ठीक है। इससे पहले एक और बताना चाहते हैं कि नूरजहाँ जो है, नूरजहाँ के पहले भी शादी हो चुकी होती है, लेकिन उसका पति के डेथ होने के बाद मतलब वो जहांगीर की माँ जो होती है उसके सेवा में लगी रहती है। और वही फर्स्ट बार जहांगीर उसको नवराज उत्सव पर देखते हैं तो फिर उससे शादी करते हैं। तो नूरजहाँ की बेटी पहली से थी लाडली बेगम और जहांगीर का बड़ा बेटा हुआ शहरयार से उसका विवाह होता है। और फिर शाहजहाँ था, उससे छोटा जो खुर्रम के नाम से है जाना जाता है, उसका विवाह होता है मुमताज़ यानी कि अंजुमन बानो बेगम से। और फिर क्या होता है, 1622 ईस्वी में नूरजहाँ गुट टूट जाता है। किस कारण से टूटता है तो देखिए, वो नूरजहाँ का जो भाई है तो वो अपना बेटी का विवाह करवाता है खुर्रम से और नूरजहाँ की जो बेटी है लाडली बेगम उसका विवाह करता है शहरयार से। और दोनों में ये हो जाता है कि कौन उत्तराधिकारी बनेगा और इसमें एक पारिवारिक मतभेद हो जाता है कि कौन उत्तराधिकारी होगा, कौन राजा बनेगा। तो इस कारण से नूरजहाँ का जो गुट होता है वो टूट जाता है 1622 ईस्वी में। और जहांगीर के जो पुत्र थे 4 थे, खुसरो, शहरयार, खुर्रम और परवेज। तो खुसरो इसमें बड़ा था, उसके बाद शहरयार था। तो इसी से शहरयार से खुसरो पहले ही विद्रोह कर देता है, यहाँ पे दिया हुआ है, बताएंगे अभी। तो खुसरो पहले ही विद्रोह कर देता है जिस कारण जहांगीर के द्वारा मारा जाता है। उसके बाद बचता है शहरयार। तो नूरजहाँ सोचती है कि शहरयार बड़ा है, अपनी बेटी का इसे शादी करवा देते हैं जिससे मेरी बेटी राज करेगी। और उसके बाद ये जो नूरजहाँ का भाई होता है वो खुर्रम से विवाह करवाता है। खुर्रम यानी कि शाहजहाँ काफ़ी योग्य थे। तो इसी के चलते नूरजहाँ गुट टूट जाता है, याद रखेंगे। अब जब खुसरो जो था इसने जो लड़ाई छीड़ा इसके बारे में देखते हैं। तो खुसरो सोचता है कि क्या हम राजा बनेंगे, जिसे वो पहले ही विद्रोह कर देता है। और खुसरो जहांगीर के खिलाफ़ चला जाता है, विद्रोह कर देता है और उसका साथ दे देते हैं सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव। तो जब साथ दे देते हैं गुरु अर्जुन देव तो जहांगीर द्वारा खुसरो की तो हत्या होती है और जहांगीर के द्वारा अर्जुन देव को भी फांसी दे दिया जाता है। तो सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दिया था, तो जहांगीर ने दिया था। अब देखते हैं दक्षिण भारत में महावत खां जहांगीर को गिरफ्तार कर लेते हैं। दक्षिण भारत में महावत खां जहांगीर को गिरफ्तार कर लेते हैं। खुर्रम शाहजहाँ यानी कि खुर्रम उसका बेटा जहांगीर को छुड़ाते हैं। और उसके बाद जहांगीर की मृत्यु होती है 1627 ईस्वी लाहौर शाहदरा में। जहांगीर का मकबरा है लाहौर में और नूरजहाँ का मकबरा भी है लाहौर में।
तो एक दक्षिण भारत अभियान पे गए हुए थे जहांगीर, जहाँ पे उसके बेटा यानी कि खुर्रम उसे वहाँ से छुड़ा लाते हैं, मतलब वहाँ पे बंदी वो गिरफ्तार हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जहांगीर यानी कि नूरजहाँ का जहाँ मकबरा था वहाँ पे जहांगीर का भी मकबरा बनता है। जहांगीर की मृत्यु के समय शाहजहाँ वही दक्षिण भारत ही गए हुए थे। जहांगीर का वास्तविक उत्तराधिकारी हुआ शाहजहाँ। मुग़ल काल में बलि का बकरा कौन बना था? द्वार अक्स बलि का बकरा बना हुआ था। तो मुग़ल काल में बलि का बकरा बनाया गया था द्वार अक्स को। द्वार अक्स को जो था यानी कि जब जहांगीर की मृत्यु हुई थी तो वास्तविक तो उत्तराधिकारी था शाहजहाँ, जो कि दक्षिण भारत गया हुआ था। तो ये जो थे उसके 2 पुत्र और थे, शहरयार थे और जो थे, तो उसके बीच में थी उन्हें लगता है कि कौन उत्तराधिकारी बनेगा, जिसमें आसफ का दिमाग लगाते हैं। और द्वार अक्स उस वक्त छोटा था तो द्वार अक्स को राजा घोषित कर देते हैं, जिससे उसे समय मिल पाए। और जब शाहजहाँ आते हैं तो वो झूठ बोल देते हैं कि इन्होंने छल कपट से रैथी को मतलब उत्तराधिकारी बन गए हैं, जिससे जहांगीर क्या करते हैं, शहरयार की और दोनों की हत्या कर देते हैं। और उसके बाद तो उसी पर कहा गया है कि द्वार अक्स क्या हुए, बलि का बकरा बन गए थे। जहांगीर का निर्माण कार्य जो था शालीमार बाग, निशांत बाग और नूरजहाँ महल बनाया गया था जहांगीर के द्वारा। तो शालीमार बाग जो है कश्मीर में है और निशांत बाग कश्मीर में है और नूरजहाँ महल ओरछा में है। जहांगीर के समय 2 अंग्रेज आए हुए थे। जहांगीर के समय 2 अंग्रेज आए थे। क्यों आए हुए थे? तो व्यापार की अनुमति लेने के लिए 2 अंग्रेज आए हुए थे। एक थे कैप्टन हॉकिंस और दूसरा थे सर टॉमस रो। याद रखेंगे कि जहांगीर के समय 2 अंग्रेज आए हुए थे, कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो। सर्वप्रथम देखेंगे कि कैप्टन हॉकिंस कब आए थे। तो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के समय 1608 ईस्वी में आए हुए थे। कैप्टन हॉकिंस किस कारण से आए थे? तो बिजनेस यानी व्यापार की अनुमति लेने के लिए भारत आए हुए थे। और ये जो जानते हैं कि मुग़ल वंश में उसका दरबारी भाषा क्या था? वो लोग फ़ारसी बोलते थे। तो ये जो अंग्रेज आया हुआ था कैप्टन हॉकिंस, ये जानता था कि यहाँ का दरबारी भाषा क्या है, फ़ारसी है। और ये तो अंग्रेज़ था, तो जहांगीर को लगा कि ये इंग्लिश बोलेगा, लेकिन ये फ़ारसी भाषा में बात करता है, जिससे जहांगीर खुश होकर इंग्लिश खां की उपाधि देते हैं। तो इससे जहांगीर प्रसन्न होकर उसे इंग्लिश खां की उपाधि देते हैं और 400 मनसबदारी भी मिलता है। और दूसरा देखिए सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में आते हैं। हाँ, एक बात और याद रखिएगा कि इंग्लिश खां की उपाधि मिलता है कैप्टन हॉकिंस को और 400 मनसबदारी भी मिलता है, लेकिन इसे बिजनेस का अनुमति नहीं दिया जाता है जहांगीर के समय। और फिर दूसरे आते हैं 1615 ईस्वी में। और 1615 ईस्वी में जानते हैं कि उस वक्त जो था कौन शासन कर रहा था? तो नूरजहाँ गुट था। नूरजहाँ गुट शुरू हुआ था 1611 ईस्वी में, अब 22 तक चला था। तो उस वक्त शासन कौन कर रहा था? नूरजहाँ गुट था। नूरजहाँ सारी शासन प्रशासन देख रही थी। तो उसी के बीच में सर टॉमस रो आता है 1615 ईस्वी में। तो इसे व्यापार की अनुमति मिल जाता है। इसे पता था कि जहांगीर तो कुछ करेगा नहीं, क्योंकि नूरजहाँ जो बोले कि वो होगा, तो इसे व्यापार की अनुमति मिल जाता है। और एक और देखिए, ये तो अनुमति मिल जाता है। फिर न्याय की जंजीर किसने लगाया था? तो जहांगीर ने। यानी कि वो अपने जहाँ पे वो विश्राम करता था वहाँ पे एक घंटी लगाया था और उसको मतलब वो जो घंटी रस्सी जा था एक दूसरे महल में उसको किया था कनेक्ट। और जिसे भी अन्याय नहीं मिलता था, चाहे कितना भी समय हो रहा हो, अगर उसे न्याय नहीं मिल रहा है तो वो
जहांगीर के पास जो घंटी लगा है उसको बजा सकता है, जिससे जहांगीर उसे अन्याय दिला सकता था। तो न्याय की जंजीर जहांगीर के द्वारा लगवाया गया था, जहांगीर के द्वारा। और न्यायाधीश की कुल संख्या कितनी थी? 12, जो फैसला सुनाते थे। और उसमें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो श्री संत थे, याद रखिएगा। और जहांगीर द्वारा किया गया कार्य देखते हैं। जहांगीर द्वारा किया गया कार्य, न्याय की जंजीर इसने लगवाया था, बता दिया। और तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था, गौ हत्या पर रोक लगाई थी, ज़कात पर रोक, ज़कात क्या था? जो कि मुस्लिम से भी टैक्स लिया जाता था, उस पर रोक लगाया था, गिरजाघर पर प्रतिबंध, दिवाली मनाने की अनुमति दिया था। और दिवाली पर जुआ खेलने की भी अनुमति जहांगीर ने दी थी। होली मनाने की अनुमति, 2 अस्पा की अनुमति, यानी कि अकबर ने निम्न अस्पा शुरू किया था, यानी कि 1 घोड़ा लाओ और सेना में शामिल हो जाओ। और जहांगीर ने 2 अस्पा की अनुमति दी थी, यानी कि 2 घोड़ा लाओ और सेना में शामिल हो जाओ। तो याद रखिएगा 2 अस्पा। नौरोज़ उत्सव मनाने की अनुमति जहांगीर के द्वारा दिया गया। और नौरोज़ उत्सव मनाने की शुरुआत जो हुई मुग़ल काल में ही हुई थी। जहांगीर के दरबार के चित्रकार जो थे, दशावत और बसावत, तो देखे थे अकबर में 2 मशहूर चित्रकार थे। और जहांगीर के समय जो मशहूर चित्रकार हुए, उस्ताद मसूरी, अबुल हसन और बिशन दास, 3 हुए। उस्ताद मसूरी, अबुल हसन और बिशन दास 3 प्रमुख या प्रसिद्ध चित्रकार थे जहांगीर के समय। जहांगीर के काल को चित्रकाल यानी स्वर्ण काल कहा जाता है चित्रकला का, क्योंकि ये चित्र भी बनाता था। और इसके समय 3 मशहूर चित्रकार भी थे, तो इसे जहांगीर का चित्रकाल स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।